ये पता ही नहीं था, खुद वो नौकरानी की तरह आई थी। अब 1626 में उसके पिताजी के लिए मकबरा बन रहा है, और मकबरा सिर्फ बन नहीं रहा, हुमायूं के में पित्रादुरा शैली नहीं है, जो कि इंडिया के महान अकबर जिसको बोलते हैं उसके पिताजी का मकबरा है, और नूरजहां के पिताजी के मकबरे में पित्रादुरा शैली का यूज किया जा रहा है। तो 1626 में नूरजहां ने बनवाया, ये पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से, इसमें संगमरमर का यूज हुआ। हुमायूं के मकबरे में भी हुआ था लेकिन बहुत कम था। निर्मित इमारत है, सबसे पहले इसी इमारत में पित्रादुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पित्रादुरा शैली, जड़ाऊ काम, इसमें जड़ देते थे कुछ कीमती पत्थर या इस तरह की चीज, किया गया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जितना टिक मार्क किया। पित्रादुरा शैली का पहला एग्जांपल, एतमाद उद दौला की उपाधि किसको मिली थी, वो कब बना है और क्या संबंध है उसका नूरजहां और जहांगीर से, याद रखना। नेक्स्ट देखो, अशोक का कौशाम्बी। अशोक कहाँ था, पुराने प्राचीन इतिहास में। और समुद्रगुप्त, ये भी प्राचीन इतिहास। इसकी प्रयाग प्रशस्ति याद है, हरिशेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। हरिशेन इसका राजकवि था, प्राचीन इतिहास के हैं। जहांगीर का लेख भी इस पर है, यानी एक ऐसा पत्थर मान लो, एक खंभा मान लो, मैंने देखो ये तुम्हें प्राचीन इतिहास में पूरा डिटेल से बताया था, ऐसा एक बहुत बड़ी चट्टान खंभा टाइप है। इस पे अशोक के बारे में भी लिखा है, इस पे बहुत ज्यादा लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में, और इसी पे मेंशन है नीचे जहांगीर के बारे में। तो तीन बड़े आदमियों के नाम हमने ले लिए। मुगलों में सबसे करंट में जो मुगलों का अगर हम देख रहे हैं तो ये जहांगीर है। इसके पिता और इसके दादा वगैरह का कुछ नहीं ना, अकबर का, जहांगीर का है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये समुद्रगुप्त, क्योंकि इसका नाम फेमस है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति होता है किसी की बड़ाई के लिए जब काम करते हैं, जैसे आपको प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, वो सर्टिफिकेट, तो एक तरह से सर्टिफिकेट है कि इसने बहुत अच्छा काम किया। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। हरिशेन एक बहुत बड़ा राइटर मान लो, ये किसके दरबार में था, समुद्रगुप्त के दरबार में, तो समुद्रगुप्त की ही बड़ाई लिखेगा, ये रहा समुद्रगुप्त। हरिशेन इसके दरबार में प्रयाग प्रशस्ति। पहले कभी ये पत्थर बड़ा सा था कौशाम्बी में, और उसमें अशोक के बारे में 2-4 लाइन लिखी गई थी। फिर ये मेन लाइन लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति के नाम पर, हरिशेन ने लिखी समुद्रगुप्त के। इसी में नीचे 2 लाइन 4 लाइन लिखी गई है जहांगीर के बारे में। तो 3 बड़े नाम है, ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर मैंने तब भी बहुत डिटेल से पढ़ाया था जब हिस्ट्री पढ़ी थी हमने। जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को, खुर्रम कौन है, जो इसका फेवरेट बेटा है, जो आगे जाके ताजमहल बनवाएगा, शाहजहां, खुर्रम को महाराणा प्रताप जो अकबर से लड़े थे। अब देखो इस चीज को समझो, राजपूतों में राणा सांगा का नाम पढ़ा जो बाबर से लड़ा, दूसरा हमने पढ़ा महाराणा प्रताप का जो अकबर से लड़े, और अब तीसरा पढ़ेंगे महाराणा प्रताप का बेटा है, और इस तरफ फिर अकबर का बेटा है। यानी इनकी फैमिली को अगर देखें तो राणा सांगा की टक्कर में आए थे बाबर, इनकी फैमिली में से, महाराणा प्रताप की टक्कर में आए अकबर, और अब अकबर का भी बेटा है और महाराणा प्रताप का भी बेटा है। तो क्या कह रहे हैं ये, फिर अकबर का जो बेटा है ना, उसने अपने बेटे को भेज दिया कि जा तू संभाल इस इलाके को। तो जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा, जिसमें सफलता प्राप्त करके अमर सिंह को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अब देखो इनके इतिहास, अब ये दिमाग में ना कहानी छपनी चाहिए। इस कहानी में हम लोग कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे राणा सांगा थे, राणा सांगा याद है, इनका एक हाथ और एक पैर कट गया था, और इस तरफ कौन था, बाबर। ख च घ, खानवा, चंदेरी, घाघरा, खानवा का युद्ध बताया था ना, जिहाद का नारा, और राजपूतों के काट काट के सिरों की मीनारें खड़ी कर दी थी इसने 1527 में, सारी कहानी आपको पता है। ये थे राणा सांगा, और एक तरफ बाबर, खानवा का युद्ध राजस्थान में। फिर इनकी पीढ़ी में अगले आ गए बड़े राजा महाराणा प्रताप, और इस तरफ इनके पीढ़ी में आ गया अकबर। अकबर स्वयं नहीं गया था, राजा मान सिंह गए थे। मान सिंह वही जिनकी बहन है मानबाई, जिससे शादी किसकी करवाई थी, जहांगीर की, पर उसने उनकी कभी कद्र नहीं की। तो महाराणा प्रताप भी हार गए थे, फिर देखो उनको राजधानी छोड़नी पड़ी थी, कुंभलगढ़ छोड़ा था, ये 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई। अब यहाँ महाराणा प्रताप का वंशज आ गया अगला, जिसका नाम है अमर सिंह, और वहां फिर अकबर का बेटा जहांगीर ने अपने, राजा तो जहांगीर है लेकिन ये खुद नहीं गया, इसने अपने बेटे को भेजा जिसका नाम क्या है, खुर्रम, कि भाई तू जा, हर जगह राजा थोड़ी जाता है कि तू जा। तो खुर्रम ने हरा दिया महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को, और फाइनली अमर सिंह ने क्या किया, इसने संधि कर ली कि ठीक है भाई, अब जैसे बाप दादा पूर्वज कभी से लड़ रहे थे, जीत तो कोई पाया नहीं था। तो जीत ना पाने का कारण था मुगलों की बड़ी सेना, मुगलों की ताकत, इनकी तोप। हमारे जो राजपूत राजा थे ना, ये तलवारों से लड़ते थे, तो तलवार की ताकत के सामने तोप बहुत भारी पड़ती है। तलवार के लिए जिगरा होना चाहिए और तोप के लिए टेक्निक होनी चाहिए, तो वो टेक्निक का यूज करके इन पे हावी रहे, और फाइनली महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, और उस संधि में सबसे बड़ा योगदान किसका था, जहांगीर के बेटे का, क्योंकि इसने उनको हरा के ये फील कराया कि संधि किए बिना तुम्हारा पूरा गुजर बसर होगी नहीं। तो इसलिए इसने फिर इसको देखा कि भाई ये वंशज है, ये मेरा आगे नाम खड़ा कर सकता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन लड़े हैं, इनका इतिहास सारा हम पढ़ते हुए आए हैं। 1620 में कांगड़ा विजय की, पहले कांगड़ा वाला इलाका जीता, फिर 26 में महावत खां के विद्रोह को दबाया। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का भी चलाया था, तो अपनी पत्नी के लिए भी सिक्का चलाया इसने, फिर निसार नामक सिक्का भी चलाया। इसका राजपाट बढ़िया चलता जा रहा है, ये कहीं कहीं पे अपनी सेना को ले जाता है, भेजता है, उनको हराता है, और वो सारा प्रॉपर्टी इसकी बनती जा रही है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष, चर मतलब फाइनल स्टेज पर, इससे ऊपर फिर नहीं गई, मैक्सिमम सबसे ज्यादा ग्रोथ किया। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए क्या बनवाई थी, न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर। तो न्याय की जंजीर किस राजा ने लगवाई थी, जहांगीर ने, को अपने महल के बाहर आगरा के किले से यमुना तक लगवाया। तो कहां कहां पड़ी है ये जंजीर, आगरा से यमुना के बीच, यमुना वहीं तो बहती है, आगरा जो है यमुना के किनारे बसा हुआ है। आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने। अब उसमें कौन रह रहा है, जहांगीर, तो वहीं पे इसने एक बेल लगवा दी ऊपर, और वो यमुना के किनारे पर पड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, उस्ताद मंसूर, पेपर में आएंगे। ये मंसूर का नाम तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखा जाता है, ये सब लोग ड्राइंग करते हैं। उस्ताद मंसूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिशनदास आगा रजा, जिसके अंडर चित्रशाला बनी थी, अबुल हसन आगा रजा, ये 2 बार हो गया, के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई। उस्ताद मंसूर और आगा रजा दोनों नाम दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। पूछेंगे किसके टाइम पीरियड में है, तो जहांगीर। जहां चित्र की बात आएगी, चित्रशाला की बात आएगी, तो जहांगीर का नाम आएगा। जहांगीर ने संस्कृत के कवि थे एक जगन्नाथ, इनको पंडित राज की उपाधि दी थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने धर्म के, पंडित राज की उपाधि संस्कृत के कवि को भी इन्होंने दी। मंसूर और आगा रजा बार बार पढ़ लेना ताकि याद हो जाए।
जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी की रचना की। अब राजपाट की भाषा फारसी है अकबर के बाद, उससे पहले तुर्की में काम होता था, अब ये फारसी है। इसने अपनी आत्मकथा लिखी, अकबर अनपढ़ था, नहीं लिख पाया। हुमायूं बेचारा लुढ़क लुढ़क के मर गया था, वो भी नहीं लिख पाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसकी आत्मकथा तुजू के बाबरी, इसकी तुजू के जहांगीरी। हुमायूं की हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, और अकबर की अकबरनामा या आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी, जो सगा भाई था फैजी का, छोटा भाई था उसका। जहांगीर के शासनकाल में पहला अंग्रेज मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अंग्रेज मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में दूसरा मिशन भारत आया। ये प्रथम के पास दूसरा लिख दिया है, पहला मिशन आया था 1608 से 18 के बीच में, 2 आ गए थे, एक कैप्टन हॉकिंस वाला, एक टॉम्स रो वाला। टॉम्स रो ये आदमी का ही नाम है, हो सकता है इसमें दिया भी हो नीचे, टॉम्स रो, 2 अंग्रेज। इसको परमिशन नहीं मिली, इसको मिल गई थी, तो व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, 1627 में जहांगीर की भीमवार में मृत्यु हो गई, ये एक्सपायर हो गया 1627 में, और तभी तक इसका राजपाट है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मकबरा पूछेंगे कहां है, नूरजहां ने बनवाया। कहां बनवाया? लाहौर के निकट शाहदरा में। जैसे सिकंदरा था ना आगरा के निकट, वहां अकबर था, ऐसे लाहौर बड़ा शहर, इसके पास पड़ता है शाहदरा, यहां करवाया। कौन सी नदी बहती है लाहौर में? मेन नदी रावी नदी के तट पर, तो यहां है इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मकबरा, लड़ाई झगड़े सब पूछते हैं एग्जाम्स में। चलिए, जहांगीर में यही था पढ़ाने का, उम्मीद करती हूँ ये सारा टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम जहांगीर का बेटे के बारे में कल पढ़ेंगे। जहांगीर का बेटा कौन जो फेमस होगा आगे, बेटे तो इसके कई हैं, एक को तो से पकड़वा के अंधा ही करवा दिया, क्या नाम था उसका? खुसरो। खुर्रम इसका फेवरेट बेटा है, जो कल हम पढ़ने जाएंगे, कल उसकी कहानी भी सुन लेंगे और फिर उनके इतिहास के बारे में, उनका योगदान क्या है वो भी, क्योंकि कल ताजमहल के बारे में बातचीत होगी। तो कई इंपॉर्टेंट काम है जो शाहजहां ने किए थे, उनका टाइम भी अपने टाइम का गोल्ड एज कहलाता है खास विधा में। इनका टाइम पीरियड जाना जाता है, 4-5 चीजें याद रख लेना। इनकी पत्नी कौन? नूरजहां। फिर नूरजहां आती दिमाग में, उनके पिता मिर्जा गियास बेग आ जाए, पित्रादुरा शैली का पहला मकबरा आ जाए, एतमाद दौला की उपाधि या उन्हीं के नाम से मकबरा। उनकी मां असमत बानो बेगम गुलाब से इत्र निकालने के लिए जानी जाती है। मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? शेर अफगान की। 1608 में वो इनके महल में आई, 11 में इनकी शादी हुई, उनके नाम के सिक्के भी चले। निसार नाम का एक सिक्का भी चलाया था इसने। इसके बादशाह बनते ही इसके बेटे, क्या नाम था उसका? खुसरो ने विद्रोह कर दिया जालंधर में, उसको पकड़ा गया। उसकी मदद कर रहे थे सिक्कों के 5वें गुरु, क्योंकि उनको भी लगता था कि जहांगीर ने गलत किया। मान बाई को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, उसको पकड़वा के अंधा करवा दिया, बाद में उसको शहजादे खुर्रम ने मरवा भी दिया। तो 5वां गुरु भी याद रखना, 5वें गुरु, और इनके ये मेन काम। इसके अलावा आगरा के किले में लगी हुई न्याय की जंजीर इंपॉर्टेंट है, और इनकी ये 1-2 जो लड़ाइयां हैं, जैसे अमर सिंह के साथ संधि करने पर मजबूर कर दिया, वो जहांगीर के टाइम पीरियड में किया है मजबूर शाहजहां ने, लेकिन टाइम पीरियड वो जहांगीर का था। इन्हीं के टाइम में अंग्रेजों का मिशन भारत आया। जो पहला मिशन आया वो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया, और जो दूसरा मिशन आया वो सर थॉमस रो, या उसको टॉमस रो भी लिख देते हैं, उनके नेतृत्व में आया। पहले को परमिशन नहीं मिली, लेकिन मनसबदार बना दिया था, 400 का मनसब दे दिया, दूसरे को परमिशन मिल गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको सुन लेना, पढ़ लेना, और फिर पीडीएफ में से पढ़ लिया करो। पीडीएफ एक किताब नहीं है, 3-4 किताबों में से जो अच्छा लगा कि एग्जाम में आ सकता है वो इकट्ठा कर दिया है। कुछ गूगल से भी सर्च कर लिया जो मुझे लगा कि एग्जाम में आ सकता है। जैसे पूछ लें कि गन पाउडर एम्पायर किसके काल में था? गन पाउडर एम्पायर मुगलों का था, क्योंकि ये बंदूक तोपों के दम पे यहाँ पे राज कर गए। और मेन पूछे तो अकबर, क्योंकि अकबर का टाइम जो था ना स्टार्टिंग का, ये देखो बिल्कुल इनकी जड़ें खत्म हो गई थी 1555 में, जब इसके पिताजी लौटे थे, तो उस टाइम तक तो देश में ये था कि पता नहीं कौन टिकेगा, लेकिन अकबर ने ये प्रूफ किया कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ। और फिर कितना लंबा राजपाट है, 1556 से लेकर 1605, यानी कितना लंबा टाइम पीरियड ये बादशाह के रूप में बैठ के गया, कितने बेहतर काम करके गया। तो गन पाउडर एम्पायर अगर कहेंगे तो मुगलों का, मुगलों में भी पूछेंगे तो फिर अकबर का, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर। कल पढ़ेंगे शाहजहां। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।